आज हम आपको आपकी दादी याद दिला देंगे। हाँ, आपकी अपनी दादी। और क्यों ना दिलाएं? हम सब बिजी लाइफ में अपनी दादी और नानी के हाथों का स्वाद इतनी तेजी से भूल जो रहे हैं। मैं हूँ उषा, एक माँ, एक दादी और एक कुक। मैं अपने बच्चों के लिए लड्डू, चिवड़ा जैसे स्नैक्स बनाती हूँ और जब वो खत्म हो जाते हैं तो ये लोग वापस उसी जंक फूड पर आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास वक्त ही नहीं है। और ना ही आपके हाथों की कुकिंग स्किल्स। समस्या केवल कुकिंग स्किल्स और समय के अभाव की नहीं, समस्या एक्चुअली है कन्वीनियंस के गैप की भी। इसीलिए मैंने शुरू किया मामा नरेश, ताकि भारत की दादियों के स्नैक्स अगली पीढ़ी तक पहुंच सकें। मामा नरिश है एक क्लीन लेबल ग्रैंडमा स्नैकिंग ब्रांड। यहाँ सब कुछ बनता है असली दादियों की रेसिपीज और केवल किचन के क्लीन इंग्रेडिएंट्स से, ना कोई प्रिजर्वेटिव, ना कोई केमिकल। और हमारे सबसे खास मामा नरिश के लड्डू बार्स। पैकिंग और शेप इतनी कन्वीनियंट कि किसी भी एनर्जी बार की तरह इन लड्डू बार्स को भी आप अपने पॉकेट में रख के घूम सकते हैं। चाक्स, हम अपने लड्डू बार और दादियों के स्नैक्स के माध्यम से विरासत का एक पुल बना रहे हैं। मैं यश, कुणाल और उषा दादी आज मुंबई से आपके सामने आए हैं और हमारे इस मिशन से जुड़ने के लिए हमारी आपसे आस्क है 60 लाख रुपीस फॉर 1.5% इक्विटी इन आवर कंपनी। मामा नरिश की सारी रेसिपीज भारत की अलग अलग दादियों से बनती हैं। उनमें से 2 खास स्पेशल दादियां हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं रमा मोहन, ओरिजिनली फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बट आई एम स्टेइंग एट नागपुर। ये लड्डू में खास सामग्री बादाम, सूखे मेवे और खास कोकोनट है, और इसमें शुगर के बदले में हम खजूर डालते हैं। मेरा नाम अश्लेषा परसुरे है। मैंने पोहा का चिवड़ा मामा नरिश के लिए दिया है। ये चिवड़ा की खासियत ये है कि ये किचन इंग्रेडिएंट से बनाया है। ये सब रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स है और उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ये बहुत टेस्टी है। हाँ, वेरी टेस्टी। मेरे को तो पोहा चिवड़ा बहुत पसंद बस ये सब महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन ये पोहा आपके चिवड़ा लिए superb बनाया है। पत्तड़ पोहा चिवड़ा। ये बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। आपको कैसा लगता है अपनी फोटो पैकेजिंग में देख के? बहुत अच्छा लगता है है ना? वी आर प्राउड एक्चुअली। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। Thank you very much. थैंक यू। कुणाल, उषा जी, यश, अपने थोड़े बारे में बताइए प्लीज। ये क्यों शुरू किया, कब शुरू किया? मेरा नाम है उषा श्रोत्रिय, मेरी उम्र है 65 साल। मैं यूपी के संभल से हूँ। 2021 में मेरा पोता शौर्य हुआ था मुंबई में। तब मैं नोएडा से मुंबई आई थी। 2.5-3 महीने के बाद जब मैं वापस नोएडा पहुंची तो कुछ दिनों के बाद इनके लड्डू खत्म हो गए होंगे मेरी बहू के। तब उसने कॉल किया, मम्मी जी मेरे को रेसिपी बता दीजिए। मैंने उसको बता दी, पर वो नहीं बना पाई। तब मैंने सोचा, अरे मेरे अपने बच्चे जो खाते चले आ रहे हैं वो ही नहीं बना पा रहे हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी को ये कैसे बचेगा। इसलिए फिर मैंने ठाना, मैंने कि नहीं, दादियों की विरासत को बचाना भी आगे भी बढ़ाना है। बहुत बढ़िया। फिर 2023 में हमने मामा नरिश शुरुआत की और 1 जनवरी 2024 को पहला प्रोडक्ट मार्केट में गया। मैम, आप बैठना चाहेंगी? हाँ, तो वो एक चेयर है पीछे, आप प्लीज कुणाल, पीयूष हेल्प कर देंगे। वैसे ये मैंने लड्डू बार खत्म कर दिया है। क्या it was और ये भी उसमें बहुत ना अच्छा है, चिवड़ा भी। इनक्रेडिबल, चिक्की बहुत का भी अच्छा है। फील आ रहा है। और क्या होता है, ये जो बार होते हैं ना, बहुत बारी दांतों में चिपकते हैं। इसमें भी डेट्स हैं, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। और ये हेल्दी है। तो आई विल कॉल इट इज बेटर फॉर यू, क्योंकि मार्केट में जो भी इसका ऑल्टरनेट मिलता है दैट इज ऑल विद पाम ऑयल। बेटर फॉर यू सब्जेक्टिव हो जाता है थोड़ा। तो इसमें 3 क्लियर डिफरेंशिएशन है। पहला, हमारी हर रेसिपी एक्चुअली एक दादी की रेसिपी से इंस्पायर्ड होती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट किचन के बियॉन्ड नहीं है, तो किचन क्लीन इंग्रेडिएंट से बना है। थर्ड यूएसपी इज कन्वीनियंस। आज हमारी लाइफ में हर चीज कन्वीनियंस की वजह से ही हमारी हैबिट स्टैक में घुसती है। ठीक, कितने SKU है हमारे अभी? तो 6 रेसिपीज और 14 SKUs है हमारे पास अभी। जैसे वेंडिंग के लिए हमने लड्डू बार मिनी का 36 रुपीज का प्राइस पॉइंट पे 2 मिनीज लॉन्च किए हैं, एकदम छोटा 9 ग्राम का, 45 कैलोरीज। ये 3 लड्डू बार है और 4 मंचीज है। 4 लड्डू बार दो हैं और मंचीज। 2 मंचीज। मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर रहे हैं? दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे हैं। तो हमारा क्योंकि रेसिपी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, तो जैसे हमारे चिवड़ा में सीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ। तो हम क्या करते हैं, हमारे चिवड़ा की मिर्ची आप अलग जगहों से इंग्रेडिएंट भिजवा देते हैं?
लाते हैं, मिक्सिंग एक सप्लायर पे होती है, अच्छा। ही ओनली गेट ब्लेंडेड सॉल्यूशन, उसके बाद बस फाइनल असेंबली होती है। और क्यूसी के लोग अपने खुद के हैं। सो क्वालिटी चेक अभी तो पर्सनली मैं खुद ही कंट्रोल करता हूँ, मतलब मैं कंपनी के अंदर ब्रांड और एनपीडी एंड क्वालिटी इज माय कोर रिस्पांसिबिलिटी टुडे। और इनकी क्या है? मैं सेल्स, ऑपरेशंस, एचआर और आईटी देखता हूँ। अगर आप भी एक शार्क की तरह सोचते हैं तो उसका भी क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं होगा कि आप सोनी लिव ऐप पे जाएंगे, बी अ होम शार्क खेलेंगे और एपिसोड देखते देखते बहुत सारे इनाम जीत जाएंगे, है ना? समझ गए ना? सोनी लिव ऐप डाउनलोड कीजिए एंड बी अ होम शार्क। ये जो आपने दादी की फोटो लगाई है, तो आप इनको ढूंढते कैसे हो? जैसे ये दोनों दादीज हैं, इन्हें कैसे ढूंढा? We do contest where mothers actually share Contest recipe. के through. Today also on our website there's a page, submit your recipe That's and be smart. part. That's very smart. आपका फी शेयर क्या होता है आपके और दादी जी के बीच में? केस टू केस बेसिस पे हर दादी के साथ एक अग्रीमेंट होता है। जैसे अश्लेषा जी के साथ हमारा रेसिपी पे सीधा वन टाइम कमर्शियल इन्वॉल्व है। वन टाइम आपने फी पे कर दिया? एक फी पेश करके खत्म हो गया। अच्छा, आपका रेवेन्यू थोड़ा बता देंगे? पहला साल 3 महीने का था तो उसमें 6.64 हमारा नेट रेवेन्यू था, 6.64 lakhs। फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर लास्ट हमने किया 1.2 करोड़। इस साल हम अभी तक 1.2 करोड़ कर चुके हैं एंड वी विल क्लोज द ईयर अराउंड 3 करोड़। बहुत कम है। और बॉटम लाइन क्या थी पिछले साल? -2.2 करोड़। तो इतना लॉस क्यों हुआ था पिछले साल? हमारा प्राइमरी चैनल ऑफ सेल वाज वेबसाइट। तो पहले तो इसमें लोअर एओवीज वाला सेगमेंट है और अवेयरनेस जनरेट करना वाज द फर्स्ट थिंग। सो हम लोगों का इसलिए मेजर पार्ट वेंट इनटू ब्रांडिंग एंड लॉन्चिंग द फर्स्ट चैनल, वेबसाइट सेटअप करना। उसके बाद हम लोग लाइव हुए हैं बाकी चैनल्स पे और ये सब्सटैंशियली चेंज हुए हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। तो एंड अभी इस साल कितना लॉस हो रहा है? इस साल अभी तक 1.2 करोड़ पे हम लोगों ने 80 lakhs का बर्न पे किया है। और ये फाइनली इनफैक्ट दिस इज फर्दर स्विंग। तो अभी हम लोग -50 के एबिटा पे ऑलरेडी आ चुके हैं। दिस इज स्विंगिंग टू -30%। -50 व्हाट? -50%। इस साल कितने के सेल करोगे? 3 करोड़। और लॉस कितना करोगे? सच बता। 1.2 करोड़। फंडिंग का क्या स्टेटस है? सो पहला राउंड हम लोगों ने प्री रेस किया था अप्रैल 2024 में। इसमें हम लोगों ने 1.8 करोड़ रेस किया था एट 20 करोड़ वैल्यूएशन। उसके बाद हम लोगों ने एक कन्वर्टेबल फंड रिसेंटली रेस किया, अनदर 1.8 करोड़ रुपीस। अभी कैप टेबल क्या है? सो 9% हमारा डाइल्यूट हुआ है, इन्वेस्टर्स के पास है। 4% हमारा एडवाइजरी है, 4% ईसॉप है। यश हैज 41%, आंटी हैज 6% एंड मेरे पास 36%। इन्वेंट्री कितना आज? लगभग 30 to 45 डेज की मेंटेन रहती है। बिकॉज ऑफ लो शेल्फ लाइफ वी हैव टू मेंटेन दैट रेट। कैश इन बैंक 47 lakhs। 47। तो आपके पास तो 6 महीने के ही पैसे रह गए अभी। हाँ सर। आज हम तकलीफ की सिचुएशन में आ गए हैं, कुछ महीने हैं पैसों के लिए, Right. और हमें कुछ अर्जेंट बेसिस में काम करना है। ये आपको अप्रिसिएशन है, और अगर है तो उसको बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारा रितेश चैनल मिक्स लास्ट 6 महीने में काफी चेंज हुआ है। हम बिग बास्केट पे ऑनबोर्ड हुए थे लगभग 6 महीना पहले एंड दैट हैज बिकम आवर प्राइमरी चैनल राइट नाउ। उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस से हम स्विगी इंस्टामार्ट पे ऑनबोर्डिंग चालू हो चुकी है, विच शुड गो लाइव नेक्स्ट मंथ। तो वो जैसे ही जाता है तो हमारा सब्सटैंशियल परसेंट सेल्स बिटवीन वेबसाइट एंड क्विक कॉमर्स बताइए। Q-commerce is 34% of our net sales. Website is around 20%. 19% comes from vending and corporate machines. 19% is e-commerce. Remaining 7% is gifting and modern. क्या है ना कुणाल की लोग बहुत बारी फाउंडर्स बोलते हैं अब हम QC पे आ गए हैं जी। पर एक्चुअली सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप ऑनबोर्ड हो गए, ये इंपॉर्टेंट होता है फुटप्रिंट क्या है। तो कुणाल ये बहुत कॉन्शियस चॉइस था कि बिग बास्केट जैसा एक प्लेयर पे हमने अगर स्केल किया तो नहीं, हमारा जैसे cash इंस्टामार्ट and पे क्या फुटप्रिंट है, कितने डार्क स्टोर, कितनी सिटीज? 800 to 900 डार्क स्टोर्स पे ऑनबोर्ड हो रहे हैं। हमारी मंचीज रेंजेस इतने सारों पे क्यों? पहले कईयों पे ट्राई करो ना। आपका ब्रांड अभी कोई है नहीं, आप वो कर दोगे, हटा देंगे आपको अगर आप बिकोगे नहीं। बिग बास्केट पे जैसा ट्रेंड रहा है अमन, हमारे को सब्सटैंशियली ग्रोथ ही मिली है मंथ ऑन मंथ, और हमारा रिपीट परसेंटेज हैज रीच अराउंड 26%, व्हिच इज ऑन ट्रैक टू रीच 50%। यश, कुणाल, मैं आज इससे बाहर हूँ। फर्स्टली द रेसिपीज, मुझे लगता है कि आपने इनको शेल्फ लाइफ बढ़ाने या बार बनाने के चक्कर में सारे जो आपके वेरिएंट्स हैं ना उनको बहुत सिमिलर बना दिया है। प्लस ये जो पैकेजिंग है, आई फाउंड इट थोड़ी सी फ्लिम्जी। सो आई डोंट थिंक इसमें ब्रांड एंड प्रोडक्ट पे अभी इतना काम हुआ है, एंड बिकॉज ये अर्ली स्टेज कंपनी है, सो फॉर नाउ आई एम आउट। बेस्ट ऑफ लक। यूनिट इकोनॉमिक्स बताएंगे? तो यूनिट इकोनॉमिक्स में हम जब सारे डीलर मार्जिन, डिस्काउंट सब कुछ काट देते हैं, तो जब हमारा नेट रेवेन्यू आता है उससे हमारा ग्रॉस मार्जिन अभी 48% पे है, 52 कॉग्स है।
12% हमारा ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग है, 35% हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, 30% हमारा ब्रांड मार्केटिंग है। 65% हम मार्केटिंग पे खर्च रहे हैं। हाँ सर। डू यू थिंक देयर इज अ पीएमएफ इशू? नहीं सर, इट्स द राइट चैनल फिटमेंट इशू। अगर मैं वेबसाइट पे प्रोडक्ट बेचूंगा तो यूनिट इकोनॉमिक्स विल नेवर मेक सेंस, क्योंकि हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स ही नहीं है। एज वी हैव एंटर्ड बिग बास्केट, हमारा पीएमएफ बहुत बेटर हो गया है, क्योंकि हमें अर्ली साइंस ऑफ रिपीट मिला है। नंबर 1, हमारा कैक कम हुआ है। एंड व्हेन वी डू एनपीएस, आपके चैनल वाइज यूनिट इकोनॉमिक्स क्विक कॉमर्स में बेटर है क्या वर्स है? बेस्ट है सर। अभी आपका प्राइसिंग मैंने देखा यहाँ 100 ग्राम्स के लिए 72. So if you just take 1 kilo के हिसाब से that's 720 rupees. Correct. On average, namkeens in the market 300 to 350 rupees per kg. Correct. So you are exactly double priced. आप तभी double price कर सकते हैं when you build trust कि you are a brand. Correct. So it is quality ingredients, hygiene. And I think वो brand आप बना नहीं सके अभी तक. So I think execution rigor की जरूरत है, brand building की जरूरत है, which is not easy to crack. वो confidence मुझे नहीं आ रहा है, and for that reason है वहाँ. पीएमएफ का मतलब बड़ा सिंपल होता है दोस्त। क्या ग्राहक या कस्टमर हमारे सामान को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उतने पसंद करने पे क्या हमारा पैसा बन जाता है? पर जो आपका परफॉर्मेंस प्लस ब्रांड मार्केटिंग का स्पेंड है वो दिखा रहा है कि पीएमएफ में काम करना बाकी है दोस्त। आज क्योंकि वो मिसिंग है उस कारण से मैं आउट हूं। मेरा ये सोचना है कि यू आर इन लव विद द बिजनेस, विद द आइडिया, बट द कस्टमर्स आर नॉट इन लव विद द प्रोडक्ट, जो कि आपके यूनिट इकोनॉमिक्स में भी दिख रहा है, आपकी रिलेटिवली थोड़ी स्लो ग्रोथ में भी दिख रहा है। मुझे ये लगता है कि आपके 1-2 प्रोडक्ट अच्छे हैं, पर शायद इतने भी अच्छे नहीं है कि लोग एक बार ही खाते, फिर ऐसा नहीं है कि उनको हैबिट पड़ जाती है। एक खाने पीने के बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए कस्टमर का रिपीट बहुत जरूरी है, क्योंकि लो एएसपी प्रोडक्ट होता है, तभी वो कैक निकलेगा जब वो कस्टमर एक लाइफ टाइम कस्टमर बनेगा। इस रीजन के लिए आज मैं इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका प्रोडक्ट स्पेशल है या नहीं? बहुत स्पेशल नहीं है। बहुत लोग कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फैक्ट्री अपनी नहीं है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी नहीं है, कोई भी ला सकता। आपके फाइनेंसेस बिग स्ट्रेस, राइट? फ्यू मंथ्स ऑफ मनी लेफ्ट इन बैंक, टू मेनी एक्सक्यूज फॉर द मनी यू हैव फॉर नाउ। एक मार्केट प्लेस को पकड़ के उसमें अटैक करना चाहिए। एक सिटी पकड़ो और उस एक सिटी में आग लगाओ, उसमें मार्केटिंग करो, कॉस्ट भी कम आएगी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कम आएगी, ब्रांडिंग भी कम आएगी। आपको बहुत कोई चाहिए जो आपको समझा सके अच्छे से, बहुत दिमाग लगा के, बहुत पैसे लगा के सिखाना पड़ेगा। मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, 10 करोड़ वैल्यूएशन, 20% स्टेक, 2 करोड़ मनी, 10 times revenue. It's a very generous Very offer. generous. Actually very good. I thought 50% बोलेगा वो. थैंक यू फॉर द ऑफर। मैं थोड़ा टाइम से एक बार आपसे बात करके आ सकते हैं। Fair offer. Yeah, it's It's a fair. good offer. It's a very And that too for a loss-making company with no runway. So we will take 1 crore. Can we look? स्वागत है भाई साहब, क्या डिसीजन लिया आपने? हमारे फर्स्ट राउंड के वैल्यूएशन पे आप हमारे साथ डील कर सकते हैं। क्या थी वो? 1.8 करोड़ है, 20 करोड़ वैल्यूएशन हमने रेज किया था, तो 2 करोड़ है, 10% कर सकते हैं क्या, ताकि वो इन्वेस्टर्स की भी इक्विटी प्रोटेक्टेड हो। जो वो इन्वेस्टर्स है ना तुम्हारे, 3 महीने बाद उनको जीरो हो जाएंगे उनके पैसे। उनके पैसे बचने का एक ही चांस है, वो है अमन गुप्ता। अगर आपकी कंपनी में आ जाए 20% अगर मेरे पास नहीं हुआ इस वैल्यूएशन पे, मैं आउट। But can we do it at 15? नो 20। Can we increase the amount? नो नॉट एट ऑल। तो अमन 2 करोड़ 20% डील पक्की। Wow. लेट्स डू इट।
आंटी जी। So her check, she started this. Best wishes. Thank you, Aman. Thank you, Shah. Thank you so much for your time. अमन ने हमें कुछ देखा, इसी की वजह से वो हमारे साथ जुड़े। एंड अमन जैसे कोई शार्क अगर हमारी इस जर्नी में जुड़ जाता है तो हमारे जर्नी के तो 4 चांद हो जाएंगे। जो दादियों का मिशन है वो एक्चुअली अपने मुकाम तक जरूर पहुंच जाएगा।